एप्स्टीन फाइल्स, ये नाम सुनते ही इंटरनेट पर एक तूफान सा आ गया है ना। और भारत में भी कुछ बड़े नामों को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। तो आज हम इसी शोर को थोड़ा कम करेंगे और सच को बाहर निकालने की कोशिश करेंगे। सिर्फ और सिर्फ तथ्यों के आधार पर समझेंगे कि आखिर ये पूरा मामला है क्या। सोशल मीडिया पर तो जैसे दावों और अफवाहों की बाढ़ सी आ गई है, पर असली सवाल तो ये है कि इसमें सनसनी ज्यादा है या सच्चाई। तो चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं और हमारा आधार होंगे सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल रिकॉर्ड्स। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले ये समझना सबसे जरूरी है कि ये एप्स्टीन फाइल्स आखिर हैं क्या भला। एक बार ये साफ हो गया ना, तो बाकी की तस्वीर अपने आप साफ होने लगेगी। तो पहली और सबसे जरूरी बात, एप्स्टीन फाइल्स कोई एक सीक्रेट डायरी या कोई एक अकेली फाइल नहीं है। ये असल में जेफरी एप्स्टीन के ऊपर जो क्रिमिनल केस चले, उनसे जुड़े हजारों पन्नों के कानूनी दस्तावेजों का एक पूरा कलेक्शन है। इसमें कोर्ट के रिकॉर्ड्स हैं, गवाहों के बयान हैं और केस से जुड़े तमाम तरह के सबूत शामिल हैं। और जेफरी एप्स्टीन, ये था कौन? वो एक अमेरिकी फाइनेंसर था जिस पर नाबालिग लड़कियों के यौन शोषण और सेक्स ट्रैफिकिंग जैसे बेहद घिनौने और संगीन जुर्म के आरोप थे। ये मामला पूरी दुनिया में इतना बड़ा इसलिए बना क्योंकि उसके कॉन्टैक्ट्स राजनेताओं, बड़े बड़े बिजनेसमैन और दुनिया की कई फेमस हस्तियों से थे। 2019 में केस के दौरान ही न्यूयॉर्क की एक जेल में उसकी मौत हो गई थी। और हाँ, इस पूरे आपराधिक जाल में एप्स्टीन अकेला नहीं था। उसकी एक करीबी पार्टनर थी, घिस्लेन मैक्सवेल, जिसे इस घिनौने काम में मदद करने, मतलब नाबालिग लड़कियों को फंसाकर लाने और उनके शोषण में शामिल होने के लिए दोषी पाया गया और उसे लंबी जेल की सजा भी हुई। वैसे ये मामला कोई नया नहीं है, इसकी जड़ें काफी पुरानी हैं। जैसा कि आप इस टाइमलाइन पर देख सकते हैं, पहला केस तो 2008 में ही खुल गया था। तो फिर ये आज इतनी चर्चा में क्यों है? वो इसलिए क्योंकि हाल ही में 2022 से 2024 के बीच कोर्ट ने इन कानूनी दस्तावेजों को पब्लिक करना शुरू किया और जैसे ही ये डॉक्यूमेंट्स बाहर आए, ये मामला फिर से सुर्खियों में छा गया। और अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे अहम और सबसे कंफ्यूजिंग सवाल पर। इन फाइल्स में किसी का नाम होने का आखिर मतलब क्या होता है? इस एक लाइन को बहुत ध्यान से समझना होगा क्योंकि सारा कन्फ्यूजन यहीं से शुरू होता है। किसी भी व्यक्ति का नाम इन कानूनी दस्तावेजों में होने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि वो अपराधी है या किसी जुर्म में शामिल है। नाम का होना और दोषी होना, ये दो बिल्कुल अलग अलग बातें हैं। तो सवाल उठता है कि फिर नाम क्यों आता है? देखिए, इसकी कई वजह हो सकती हैं। हो सकता है किसी गवाह ने अपने बयान में किसी का जिक्र कर दिया हो, या किसी का नाम एप्स्टीन की फ़ोन बुक में हो, या फिर उसकी प्राइवेट फ्लाइट के पैसेंजर लॉग में। कई लोग उससे काम के सिलसिले में या सोशली भी तो मिले होंगे। असलियत तो ये है कि इन हजारों पन्नों में जितने भी नाम हैं, उनमें से बहुत कम लोगों पर ही असल में कोई आपराधिक आरोप लगा है। ठीक है, अब सीधे उस मुद्दे पर आते हैं जिसकी वजह से भारत में इतना हंगामा मचा हुआ है। क्या इन फाइल्स का किसी भी भारतीय हस्ती से कोई सीधा कनेक्शन है? सोशल मीडिया पर खासतौर पर दो भारतीय नामों को लेकर अफवाहों का बाजार गर्म है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उद्योगपति मुकेश अंबानी। तो क्या इन दावों में जरा भी सच्चाई है? आइए अब अफवाहों और अटकलों को एक तरफ रखते हैं और सीधे सीधे देखते हैं कि जो ऑफिशियल कोर्ट रिकॉर्ड्स अब तक पब्लिक हुए हैं, वो आखिर कहते क्या हैं। यहाँ पर तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक तरफ है सोशल मीडिया के दावे और दूसरी तरफ है कोर्ट की आधिकारिक सच्चाई। और सच्चाई ये है कि अब तक जारी हुए किसी भी कानूनी दस्तावेज में ऐसा कोई भी भरोसेमंद सबूत सामने नहीं आया है जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या मुकेश अंबानी को जेफरी एप्स्टीन के क्रिमिनल नेटवर्क से सीधे तौर पर जोड़ता हो। तो सवाल फिर वही उठता है कि अगर ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में कुछ नहीं है, तो आखिर ये अफवाहें फैलती कैसे हैं? चलिए इस ऑनलाइन माया जाल के पीछे की वजह को भी समझ लेते हैं। देखिए, इंटरनेट पर अफवाहें जंगल की आग की तरह फैलती हैं। कोई एक पुरानी तस्वीर निकाल लाता है, कोई किसी तीसरे आदमी के जरिए एक काल्पनिक कनेक्शन बना देता है। अक्सर कोरी अटकलों को ही ब्रेकिंग न्यूज़ बनाकर पेश कर दिया जाता है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि लोग अदालती सबूत और मनगढ़ंत कहानियों यानी कॉन्स्पिरेसी थियरीज के बीच का फर्क ही नहीं समझ पाते। इसीलिए ऐसी किसी भी सनसनीखेज जानकारी पर यकीन करने से पहले थोड़ा अलर्ट रहना बेहद जरूरी है। बस 3 बातें गांठ बांध लीजिए। पहली,
किसी डॉक्यूमेंट में सिर्फ नाम होने का मतलब गुनाह का सबूत नहीं होता। दूसरी, सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर चीज सच नहीं होती, हमेशा सोर्स जरूर चेक करें। और तीसरी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में किसी को बदनाम करने के लिए गलत सूचना फैलाना एक बहुत पुरानी ट्रिक है। तो इस पूरी पड़ताल का निचोड़ क्या है? पहली बात, जेफरी एप्स्टीन एक सजायाफ्ता अपराधी था। दूसरी, फाइल्स में नाम बहुत लोगों के हैं पर आरोपी या दोषी बहुत कम है। तीसरी, नरेंद्र मोदी या मुकेश अंबानी का एप्स्टीन के अपराधों से कोई भी साबित हुआ कनेक्शन पब्लिक रिकॉर्ड्स में मौजूद नहीं है। और सबसे जरूरी, ऑनलाइन दुनिया में किसी भी बिना जांची परखी जानकारी पर आंखें बंद करके भरोसा करने से हमेशा बचें। और आखिर में ये पूरा मामला हमें आज के दौर के एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। जब हम चारों तरफ से सूचनाओं, दावों और अफवाहों से घिरे हों, तो असली और नकली में फ़र्क कैसे किया जाए, सच्चाई को पहचाना कैसे जाए, इस पर सोचना हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है।